हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभात एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेल कार्नेगी की। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करें सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आइए बात करते हैं डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक महान लेखक थे। उनका जन्म 24 नवंबर 1888 को मेरीविल, मिसौरी में हुआ था। वे अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहे। वे अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कई सिद्धांतों को एक सफल व्यापार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया, जिसे डेल कार्नेगी कोर्स इन इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस कहा जाता है। वर्तमान में एक दिन जिए इंसान के स्वभाव को बहुत बड़ी विडंबना है कि वह जीवन जीने को टालता रहता है। हम सभी क्षितिज पर भविष्य को गुलाबों के लिए जादुई बगीचे के सामने देखते रहते हैं, बजाय उन गुलाबों का आनंद लेने के जो आज हमारी खिड़की के बाहर खिल रहे हैं। कितनी अजीब होती है हमारे जीवन की यात्रा। स्टीफन लेकॉन्क ने लिखा है, बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़े होने पर वह कहता है जब मैं कमाने लगूंगा, जब वह कमाने लगता है तो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी, जब उसकी शादी हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर जब रिटायरमेंट आता है तो पीछे मुड़कर अपने सफर को देखता है और एक ठंडी हवा की कपकपी छूट जाती है। ना जाने कैसे उन्हें सब कुछ गवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। हमें बहुत देर बाद समझ में आता है कि जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन हर घंटे को जीना चाहिए। चिंता हमें अंदर से खोखला बना देती है। अमेरिका में रह रहे 10 लोगों में से एक को नर्वस ब्रेकडाउन होगा, जो अधिकांश मामले में चिंता और भावनात्मक संघर्ष की वजह से होता है। डर के कारण चिंता होती है, चिंता से तनाव होता है और आप नर्वस हो जाते हो। इसके कारण आपके आमाशय की तंत्रिका प्रभावित होती है और पेट में आमाशय रसों का प्रभाव सामान्य से असामान्य हो जाता है। अक्सर इसका परिणाम होता है आमाशय में अल्सर। नर्वस सिस्टम ट्रबल पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ एफ मॉन्टेग्यू कहते हैं, आप क्या खाते हैं आपको उससे आमाशय का अल्सर नहीं होता। अल्सर तो आपको उसी से होता है जो आपको खाए जा रही है। डर, उत्साहित होने का दिखावा कीजिए और आप वाकई में उत्साहित हो जाएंगे। निष्क्रियता संदेह और डर को जन्म देती है। सक्रियता आत्मविश्वास और साहस को जन्म देती है। अगर आप डर पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर इसके बारे में मत सोचो। याद रखें कि आप कौन है या आपके पास क्या है, यह फर्क नहीं पड़ता है। यह फर्क जरूर पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। उस काम को करें जिसे आप करने से डरते हैं, और यही वह सबसे तेज व सटीक तरीका है जो अभी तक डर पर विजय हासिल करने के लिए खोजा गया है। आलोचना करोगे तो आलोचना का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। वह मुठभेड़ अंतिम पड़ाव पर थी। वहां हथियारे क्रॉले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वह दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर था। वह अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था ना शराब को हाथ लगाता। क्राले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। अंत में उसे पकड़ लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि वह इतना चौकन्ना चोर था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर भी किसी को भी गोली मार देता था। लेकिन दुनाली अपनी नजर में क्या था? जिस समय क्राले पर पुलिस गोलियां बरसा रही थी उस समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी में लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रोध से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एनेड ओक्लाहोमा के जॉर्ज पी जॉर्डसन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्य करते थे। उनका काम क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी का ध्यान रखना था। प्रत्येक कर्मचारी के लिए क्षेत्र में हेलमेट पहनना जरूरी होता था। पहले जब कोई कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वो आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकलता था, कर्मचारी अधूरे मन से उस आदेश का पालन करते हुए उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत हेलमेट निकाल देते थे। उन्होंने नई युक्ति परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते तो पूछते कि क्या वह हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा है। उन्होंने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह भी आभास करा दिया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि बोझ के परिणाम स्वरूप। और उसका परिणाम निकला कि सभी कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और एनेट के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं आई। जब आप अपने सोए हुए बेटे के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कि कुछ मिनट पहले आपको बहुत पश्चाताप हुआ था क्योंकि कुछ समय पहले जब वह आपकी लाइब्रेरी में
आया था तब अखबार पढ़ते हुए आपने रुकावट डालने के लिए उसे डपट कभी तो चैन से जीने दिया करो। वह कुछ भी नहीं बोला, आपके पास आया और आपके गले में अपनी बाहें डाल दी और आपको चूमा, गुड नाइट पिता कहकर गायब हो गया। आप सोचिए आज आपने उस पर कितना क्रोध किया। वह स्कूल के लिए निकल रहा था, उसने हाथ साफ करने के लिए तौलिए की जगह पर्दे को इस्तेमाल किया। फर्श पर सारी चीजें बिखरी हुई थी। आपने उसे डांटा क्योंकि खाते हुए उसने मेज पर खाना बिखेर दिया, क्योंकि उसके मुंह से चबर चबर की आवाज, उसकी कोहनियां मेज पर थी, टोस्ट पर ज्यादा मक्खन था। आप ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे और वह खेलने जा रहा था। उसने गुड बाय पिता कहा और तुमने उसे गुस्से से टोका, जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने के बाद भी जब वह मिट्टी में खेल रहा था तो उसके जुराब में छेद हो गया, उसके कपड़े गंदे थे। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उसके दोस्तों के सामने उसे अपमानित कर दिया। पता है कितनी महंगाई हो गई है, कपड़े कितने कीमती हैं, अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। दिल से सच्ची प्रशंसा करना सीखे। हम अनगिनत चीजें चाहते हैं लेकिन बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इतनी आतुरता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन जीना ही असंभव हो जाता है। अच्छा भोजन, भरपूर नींदें, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन का पूर्ण संरक्षण, परलोक का सुधार, सेक्स की आत्मसुष्टि, इतना पैसा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, बच्चों को बेहतर भविष्य और उनके जीवन का कल्याण, महत्व की प्रबल इच्छा। ऊपर बताई गई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं केवल एक को छोड़कर, महत्व की इच्छा। यह इच्छा सबसे ज्यादा प्रबल होती है, यह बढ़ती जाती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र की शुरुआत इस प्रकार की, हर किसी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा, हर व्यक्ति गहराई से चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, उसे सराहा जाए। फ्राइड ने भी यही बात कही थी, यह माननीय भूख है जो स्थायी है। दुर्बल व्यक्ति जो लोगों की प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करने में सफल हो जाता है, लोग पूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। दूसरे लोग उसे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को दफनाने वाले तक उसकी मौत पर शोक मनाएंगे। दूसरों की रुचि का ध्यान रखिए। हमें लोगों से बात करते हुए अपनी व्यक्तिगत पसंद को भूल जाना चाहिए। जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। यदि आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो उसे डांटना फटकारना नहीं है। उसे 10 बातें मत सुनाइए और उससे मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे समझाइए कि अगर वह सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन पाएगा और एथलेटिक्स का कभी भी नहीं जीत सकेगा। शरीर भाषा, अपने व्यवहार की कुछ आदतों के बारे में हम जागरूक भी नहीं होते हैं, लेकिन उनसे इस बात पर बहुत असर हो सकता है कि हम कैसी छाप छोड़ते हैं। आमने सामने के संवाद पर सामाजिक भाषावादियों में जो अध्ययन किए, उनमें से यह निष्कर्ष सामने आए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले संदेश का सिर्फ 7% शब्दों में व्यक्त हुआ था। लगभग 38% अर्थ स्वर का विशेषताओं में प्रदर्शित हुआ था। आवाज का लहजा, विराम, स्वराघात आदि। पूरे संदेश का प्रतिशत 55% हिस्सा दिखने वाले के शरीर संकेतों के माध्यम से संप्रेषित हुआ था, जिसे हम शरीर भाषा की श्रेणी में रखते हैं। अक्सर हमें इस बात का पता नहीं होता कि सामने वाले पर किस किस बात का फर्क पड़ता है कि दूसरे उसे किस तरह देखते हैं। खुद को जाने। सबसे पहले तो खुद को जाने, फिर अपने में क्या कमी है उसे स्वीकार करें, फिर उस कमी को दूर करने के लिए आगे बढ़े। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस बारे में चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने की कोशिश में समय बिताए जिसकी वह प्रशंसा करे। आपकी खुशी कभी भी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके मानसिक रवैये से नियंत्रित होती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।